जेएलओ का क्या ड्रेस कोड है लड़का और लड़की के लिए। एक वैकेंसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में आई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसकी भी बात करेंगे। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे एक तो जेएलओ का क्या ड्रेस कोड है लड़का और लड़की के लिए, और एक वैकेंसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में आई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसकी भी बात करेंगे। जेएलओ का अगर एडमिट कार्ड आता है तो कब तक आ सकता है, आरपीएससी कब तक निकालती है एडमिट कार्ड, और एग्जाम सेंटर कब पता चलते हैं। वैसे मैंने एग्जाम सेंटर का जो न्यूज आई थी ना अखबार में, उसके बारे में बता दिया था। इस वीडियो में भी कवर कर दूंगा कि 4 डिस्ट्रिक्ट में किस किस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हो रहा है। अगर हो रहा है तो, अगर पोस्टपोन नहीं होता, मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक कोई न्यूज नहीं आई है एडमिट कार्ड की, ना पोस्टपोन की। तो इसलिए, क्योंकि मैं ये वीडियो कल अपलोड करूंगा या परसों अपलोड करूंगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि इसमें एक वैकेंसी बताई है मैंने। तो आप लोग ये मत सोचना कि सर अगर कुछ आई हो न्यूज फिर भी सर ने वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, अपलोड करूंगा, तो उस चीज को ध्यान रखना कि मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो ये वीडियो बाद में अपलोड हुआ है। तो मतलब एडमिट कार्ड की बात कर लेंगे। जेएलओ का अगर एडमिट कार्ड आएगा तो कब आएगा, और क्या कपड़े पहन सकते हो, ठंड भी पड़ रही है, आप अलाउ करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने पूछा था कि ड्रेस कोड का बनाऊं क्या। उसमें बहुत सारे कमेंट आए, सर आप जेएलओ का ड्रेस कोड बता दो प्लीज, और लड़कियों ने खास तौर से कमेंट किए हैं बहुत सारे। लड़के तो एडजस्ट कर लेते हैं, पर लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती। वो इतनी दूर से भी आ रही हैं, वेस्ट बंगाल से भी आ रहे हैं, कोई पंजाब से भी आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से भी आ रहा है, एमपी से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं, हर जगह से जेएलओ का पेपर देने आ रहे हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं, उसके बाद जेएलओ का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये वैकेंसी की फोटो देखो, हर चीज की फोटो आएगी वैकेंसी के बारे में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है ये। न्यू दिल्ली आपकी पोस्टिंग रहेगी। पोस्ट का नाम है कंसल्टेंट लीगल, और एक पोस्ट है, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इसकी सैलरी काफी अच्छी है, तो इसलिए मिस मत करना। सैलरी काफी अच्छा है, पैकेज काफी अच्छा है, और एक्सटेंड भी हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने सारे सही काम रखे, कोई आपकी कंप्लेन नहीं है, आपने ढंग से काम किया सारा। और जॉब ड्यूटी भी बढ़िया है, ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको, रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा स्पेसिफिक इशू को, और टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस भी देनी पड़ेगी, और लीगल इशू को एनालाइज भी करना पड़ेगा, और आपको लीगल एडवाइस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस में भी देनी पड़ेगी, और एनी अदर ड्यूटी जो असाइन की जाती है आपको। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है, मैंने आपको बता दिया था। तो दिल्ली सब जानते हैं, अच्छा स्टेट है, तो हर कोई जा सकता है दिल्ली में। क्वालिफिकेशन क्या है, इंडियन नेशनल होना चाहिए, एलएलएम एलएलबी होनी चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ड्राफ्टिंग में, अमेंडमेंट पॉलिसी मैटर में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लीगल रिसर्च, अगर लीगल रिसर्चर कोई है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे हाई कोर्ट में निकलती है लीगल रिसर्चर की वैकेंसी, मैं हर बार बोलता हूँ इसको ज्वाइन कर लो, एक्सपीरियंस काउंट होता है, और आगे जाके आपको काम ही आएगी जॉब। तो हाई कोर्ट में भी निकलती है लीगल रिसर्चर की। और ये सारी चीजें हैं। एज है इसकी 26 से 45, मिनिमम 26 है, मैक्सिमम 45 है। और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, लिखा हुआ है, डिजायरेबल है ये सारी चीजें। देखो सैलरी 10 लाख मैक्सिमम पैकेज रहेगा पर एनएम, साल का 10 लाख है। और इसमें बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको, प्रोविडेंट फंड के, पेंशन के, ग्रेचुइटी और मेडिकल अलाउंसेस भी हैं, और सीनियरिटी और प्रमोशन भी होंगे आपके। अदर बेनिफिट जो रेगुलर एम्प्लॉइज के रहते हैं वो सारी चीजें मिलेगी, पर एचआरए नहीं मिलेगा इसमें आपको। नॉर्मल वर्किंग आवर जो मिनिस्ट्री के हैं उसी में आपको काम करना पड़ेगा। ये अगर आपकी लीव भी है, पेड लीव आपको मिलेगी 1.5 दिन की, और ये सारी चीजें लिखा हुआ है कैलेंडर ईयर में। मैक्सिमम 10 लीव ही है। ये सारी चीजें पढ़ लेना, फोटो आ रही है, काउंट होंगी। 1.5 दिन आपने 1 महीना कंप्लीट कर लिया है, सारी चीजें लिखी हुई है लीव का बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टूडेंट को, इंटरव्यू होगा, कोई पेपर नहीं है इसमें। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हो और ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हो। देखो ऑफलाइन मोड में तो एड्रेस दे रखा है अंडर सेक्रेटरी, ये सारी चीज ऑफलाइन मोड लिखा हो ना, ब्लैक ब्लैक। और ऑनलाइन मोड में आपको मेल करना है, फॉर्म बता दूंगा, फोटो लगा दूंगा एंड में। फॉर्म है 1 पन्ने का, वो फॉर्म फिल करके आप ऑफलाइन भी भेज सकते हो एड्रेस पे, और ऑनलाइन मोड से ही भेज सकते हो। तो सब ईमेल ही कर देना ऑफलाइन
मोड से तो क्यों भेजना, ऑनलाइन ही भेज देना, ईमेल कर देना। ये लिखा हुआ है, ब्लू ब्लू हो रहा है, पढ़े ऑनलाइन मोड में। ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है aopfsec@mea.government.in। इस पे आपको मेल करनी है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और ट्रैवल के लिए, इंटरव्यू के लिए नो TA कुछ नहीं मिलेगा। फाइनल सिलेक्शन, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन अगर उनको सही लगेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट डेट बता देता हूँ इसकी, नवंबर 7 2023 है, अगले महीने की नवंबर 7 तारीख है लास्ट डेट। तो आपके पास टाइम है। और ये फॉर्म देख लो, फॉर्म की फोटो आ रही है, फोटो लगानी है, नेम लिखना है, पोजीशन आप जो लीगल कंसल्टेंट की आप कर रहे हो लॉ की वो लिख देना, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और एक्सपीरियंस जो मांगा है उसकी डिटेल लिख देना। और लैंग्वेज नो, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, डिटेल में प्रीवियस कंसल्टेंसी आपने कहीं दी हो तो, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो एक पन्ने का फॉर्म है जो मैंने आपको बता दिया। अब यार वैकेंसी आई है तो वो बताना भी जरूरी है, और JLO के ड्रेस कोड भी बताना जरूरी है, सारी चीजें बताना जरूरी है। तो एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। चाहता तो सेपरेट वीडियो बना सकता था, बट लोगों की डिमांड जैसी रहती है उस टाइम वैसे काम करता हूँ मैं। अभी ड्रेस कोड भी जरूरी है, और फ्यूचर में भी अगर RPSC का आप कोई पेपर देते हो तो उसमें यही ड्रेस कोड चलती है। तो अब बात करते हैं। सबसे पहले JLO का एडमिट कार्ड आएगा तो कब आएगा? देखो 7 दिन की एग्जाम से 7 दिन पहले आपको सिटी पता चल जाएगी। बट जो अखबार में न्यूज आई थी ना, मैं फोटो लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो अखबार की न्यूज, उसमें एक कहा था जयपुर रहेगा, उदयपुर रहेगा, अजमेर रहेगा, जोधपुर रहेगा सेंटर। मैं अभी चेक कर लूंगा, आप पढ़ लेना अखबार, मैंने फोटो अभी पढ़ी नहीं, पर मैंने वीडियो बना दिया था इसमें, तो फोटो आ रही है, आप लोग देख सकते हो। जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर ये सेंटर रहने वाले हैं। और कलेक्टर को भेज दिया गया था, और उस अखबार की फोटो में ये भी लिखा है कि 1 महीने के अंदर सेंटर फाइनलाइज हो जाएंगे। अब कलेक्टर के पास ये न्यूज भेजी गई, मतलब ये डिमांड की गई है कि 70,000 करीब पेपर दे रहे हैं JLO का, तो छुट्टी भी करानी पड़ेगी कॉलेजों की, और बच्चों को छुट्टी भी करानी पड़ेगी। और इलेक्शन भी है 30 तारीख से, सारे काम चालू हो जाएंगे अपने राजस्थान के इलेक्शन से। फॉर्म वॉर्म भरना, टीचरों की ड्यूटी भी लगेगी। पेपर कैसे होगा मुझे भी डाउट है कि पोस्टपोन होने के चांसेस मुझे अभी भी लगते हैं पेपर होने के, बट बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं होगा। और किसी एक लड़के ने कमेंट भी किया है, 2 लड़कों ने कमेंट किया, एक ने बोला था पोस्टपोन होगा, और तो उसके पीछे पड़ जाते हैं लोग कमेंट। देखो वो अपना पॉइंट रख रहा था, आपको आप अपना पॉइंट रखे, लड़ना नहीं चाहिए। तो कमेंट में आप लोग लड़ने लग गए। किसी ने अपना पॉइंट रखा है तो ठीक है, उसको लगता है, वो कह रहा है कि मेरा सोर्स है कोई, उन्होंने बताया पोस्टपोन होने का, तो हो सकता है उसका कोई सोर्स हो, तो ऐसे पीछे नहीं पड़ना चाहिए हर किसी के। तो यह पेपर पोस्टपोन हो ना हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ ड्रेस कोड का। अगर पोस्टपोन भी हो जाएगा, कोई न्यूज आएगी, एडमिट कार्ड भी आउट हो गए तो ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि मैंने इसमें वैकेंसी बताई है एक। तो आप लोग ये सोच लेना कि मैंने वीडियो पहले बनाया था ये, तो कोई कमेंट ना करेंगे सर ये न्यूज आ गई है ऐसा कुछ। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं आया RPSC की साइट पे। 23 तारीख का लास्ट नोटिफिकेशन है, कोई और नोटिफिकेशन नहीं है। ड्रेस कोड लड़कों का टी-शर्ट पहन के जाना, ये धागा जो अपने बांधते हैं इसको काट के जाना, कोई ईयर कान में अपने बाली वाली कुछ नहीं होनी चाहिए, चेन नहीं होनी चाहिए, चेन पहन के नहीं जा सकते आप। लोअर स्लीपर में जाना, पैंट पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो, बट बेल्ट नहीं होना चाहिए। ये लड़कों की ड्रेस कोड है। एक पेन लेके जाना है, वो भी ट्रांसपेरेंट, और कोई पेन ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए। और कुछ चीज भी अलाउ नहीं करेंगे, स्मार्ट वॉच भी अलाउ नहीं करेंगे, नॉर्मल वॉच भी अलाउ नहीं करेंगे वो। तो आप लोग वैसे करते, नॉर्मल स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, चाबी भी अलाउ नहीं करेंगे, की आपको बाहर ही रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें लड़कों की है। लड़कियों के लिए अगर लड़कियां लोअर टी-शर्ट पहनती है तो पहन के आए और स्लीपर में आए। अगर लड़कियां सूट पहन के आती है तो हाव भाव का सूट होना चाहिए, नहीं तो आपके जो फुल भाव के सूट होते हैं वो कटवा देंगे। अगर आपके पास टी-शर्ट नहीं होगी तो कटवा देंगे, नहीं तो आप खुद काट के जाना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया हाफ, मतलब हाफ वाला सूट आता है वो पहन के जाना। जो भी आपकी कुर्ती सूट जो भी होती है उसका मुझे नॉलेज नहीं है, पर हाँ टी-शर्ट लोअर में आ सको तो टी-शर्ट लोअर में आ जाना। जीन्स भी पहन सकते हो, टी-शर्ट भी पहन सकते हो, बट बेल्ट अलाउ नहीं करेंगे वो लोग। और सोना, कान के जो भी हैं, आपके पैरों में भी पहनते हो आप, बिछिया जो भी कहते हैं, चांदी की पायजेब वायजेब कुछ नहीं पहन के आना, बिल्कुल सिंपल आना है आपको। और ये भी हाथ में नहीं पहन के आने, कोई ताबीज वाबीज कुछ भी हो आपके, जो आपने अपने कस्टम के कारण पहना हो, वो सब खोल के आना, क्योंकि एंड टाइम पे वहां पे सोने की चीज रखने के आपको कहीं मौका नहीं मिलेगा। फिर आप थोड़े हड़बड़ाहट में डर भी जाओगे, तो ये सारी चीजें छोड़ के आना, सिंपल बिल्कुल कुछ भी नहीं पहन के आना। मतलब कुछ भी इन द सेंस सोने वोने की चीजें कुछ भी नहीं पहन के आनी है आपको। पायजेब वायजेब भी नहीं पहन के आनी, हाथ के कड़े वड़े चूड़ी वूड़ी कुछ नहीं अलाउ करेंगे वो। तो इन चीजों का ध्यान रखना।
जो मंगलसूत्र होता है वो भी पहन के नहीं जाने देंगे। तो आप चीजों का ध्यान रखना, सारी चीजें सिंपल बिल्कुल, एक टी शर्ट, मैं तो कह रहा हूँ टी शर्ट लोअर और स्लीपर में आ जाना बस, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ और है नहीं। जब परमिशन वो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आ रहा साफ साफ लिखा आता है इंस्ट्रक्शन, कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे पहुंचना है, कितने टाइम पहले पहुंचना है। तो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन पढ़ के आना। और बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से भी आ रहे हैं, ठंड है जयपुर में, सुबह और रात की ठंड है। 4-5 नवंबर को कैसी ठंड रहेगी पता नहीं। दिन में ऐसी, दिन में ठंड नहीं है, गर्मी अलाउ नहीं करेंगे। अभी तो इतनी ठंड है नहीं, तो स्वेटर वेटर अलाउ नहीं करेंगे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है नहीं, मतलब इतनी ठंड है नहीं, गर्मी पड़ रही है दिन में। तो स्वेटर आप लेके आ जाना, फिर भी अलाउ कर दे तो पहन जाना, नहीं तो उतार के अपनी गाड़ी में रख देना, या कोई आपके परिवार वाला आएगा साथ उनको दे देना। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रखना। और इससे ज्यादा एडमिट कार्ड में भी कुछ नहीं लिखा मिलेगा आपको, हमें पता है यही लिखे आने, सारी चीजें यही आने वाली है। और 2 फोटो लेके जाना, वो तो एक्स्ट्रा ही लेके जाना, 3 फोटो। 2 आईडी प्रूफ भी ले जाना, वैसे एक ही मांगते हैं, उसकी फोटो कॉपी करवाना आईडी प्रूफ की। और वैसे 2 आईडी प्रूफ ले आना, क्योंकि आप कोई बाहर से आ रहा है तो दिक्कत होती है। 2 आईडी प्रूफ लेके आना अपना, और उनकी फोटो कॉपी भी करवा लेना। 2 फोटो, 2 या 3 फोटो लेके आना अपनी खुद की, अभी प्रेजेंट वाली फोटो खिंचवा लेना, वो लेके आना। तो इन चीजों का ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना। और फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज भी कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे समय मिलेगा। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।